हेलो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को अपने स्कूल टीचर्स में से ज़्यादातर टीचर्स का नाम याद होगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल टीचर्स हमारे पेरेंट्स के अलावा ऐसे इकलौते लोग होते हैं जो हमें सीख देते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी अपने टीचर्स से मिलते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उन्हें भुला देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अपने घर के नज़दीक बनी एक कार पार्किंग में रह रहे एक व्यक्ति को देखकर बड़ा ही दुखी होता है। स्टीवन ने अपने स्कूल के लगभग पहले 10 साल कैलिफोर्निया के एक लोकल स्कूल से पूरे किए। वो बड़ा ही होनहार विद्यार्थी था। अच्छा स्टूडेंट होने के कारण उसे पढ़ाई पूरी होने के कुछ देर बाद ही एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई। स्टीफन के बारे में ये स्टोरी कभी ना बनती अगर उसने एक दिन पार्किंग लॉट में खड़ी एक पुरानी कार को नोटिस ना किया होता। पहले स्टीफन ने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वो हर रोज़ वहाँ से गुजरता था। तकरीबन 2 सप्ताह तक वहाँ से गुजरने पर स्टीफन ने नोटिस किया कि वो पुरानी कार हमेशा वहाँ ही खड़ी रहती है। उस कार में हमेशा एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। स्टीवन ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कभी कभी अपनी कार छोड़कर जाता है, मगर कुछ फूड के पैकेट्स लेकर वापस आकर अपनी कार में ही बैठ जाता है। स्टीवन अब उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ और जानना चाहता था। दरअसल उसे वो बूढ़ा आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। स्टीवन कहता है कि मौसम जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता था तब भी वो कार वहाँ पर ही खड़ी रहती थी। कुछ दिनों के बाद स्टीवन ने अपना मन बनाया कि वो उस बूढ़े आदमी से जाकर पूछेगा कि क्या वो किसी मुसीबत में है। उसने ऐसा ही किया, मगर उसने सोचा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। स्टीवन ने जाकर कार के शीशे को खड़खड़ाया। उस बूढ़े आदमी को नज़दीक से देखकर स्टीवन उसे पहचान जाता है और उसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी स्टीवन के स्कूल का मैथ टीचर जोश था। जोश को स्टीवन और उसके दोस्त मिस्टर वी कहकर बुलाते थे। इस बूढ़े आदमी का बात करने का अंदाज वैसा ही था जो बहुत समय पहले था। जोश थोड़ा मुस्कुराया और उसके बाद उसने स्टीवन से अपने और स्टूडेंट्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। दरअसल ये टीचर अपनी बातों में अपने दर्द को छिपाना चाहता था। स्टीवन ने जब कार के भीतर झांक कर देखा तो उसे कुछ किताबें, पुराने कपड़े और कुछ खाने का सामान दिखाई दिया। अब स्टीवन समझ चुका था कि उसके टीचर के पास रहने के लिए घर नहीं है। टीचर जोश स्टीवन को अपनी बातों से ऐसा बताना चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल है। स्टीवन अब अपने टीचर की हेल्प करना चाहता था। टीचर उससे कोई भी मदद लेने से मना कर देता है, मगर स्टीवन फिर भी उसे ज़बरदस्ती $300 दे देता है। जहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती, स्टीवन अगले दिन फिर अपने टीचर के पास जाता है। वो अपने टीचर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक होटल में लेकर जाता है। उसके बाद स्टीवन उसे एक कमरा कुछ दिनों के लिए किराए पर लेकर दे देता है। इसके बाद भी स्टीवन हर रोज़ उस होटल में अपने टीचर से मिलने जाता है। वो उसे हर रोज़ कुछ खाने के लिए देता है। टीचर अभी भी नहीं चाहता कि वो स्टीवन को कुछ बताए। स्टीवन इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। स्टीवन और उसकी वाइफ टीचर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक कैंपेन करने की कोशिश करते हैं। स्टीवन इस टीचर के और पुराने से पुराने स्टूडेंट्स को मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने टीचर की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो $27,000 इकट्ठे कर अपने टीचर को देते हैं। मगर अभी भी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस बेघर हुए टीचर की खबर सारे शहर में फैल जाती है। लोकल अथॉरिटीज़ उसके रहने के लिए एक घर का बंदोबस्त कर देती हैं। मेयर इस टीचर को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित करने का ऐलान करता है। अब जो उसके पास सब कुछ था एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। इस समारोह में जोश सभी को बताता है कि वो आखिरकार बेघर कैसे हुआ। वो बताता है कि कैसे कोरोना के समय में स्कूल बंद होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 70 साल से ज़्यादा उम्र होने के कारण अब वो ऑनलाइन स्टडी भी नहीं करवा सकता था, मगर उसके पास अब उसके रिटायरमेंट के पैसे बचे थे। उसके बाद उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसके इलाज के लिए उसके सारे रिटायरमेंट के पैसे खर्च हो जाते हैं। उसे अपना खर्चा पूरा करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा। असल में वो एक अच्छा टीचर और बेहद ही प्यार करने वाला पति था।
वो अब अपना घर बेचकर अपनी कार में ही रह रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। अब उसके पुराने स्टूडेंट्स उसके लिए एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब जोश ये सब लोगों को बता रहा होता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसके स्टूडेंट्स उसे याद कराते हैं कि आप अक्सर अपनी क्लास में कहा करते थे कि हमें कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी रोना नहीं चाहिए। इसके बाद जैसा कि उसके स्टूडेंट्स ने वादा किया था कि वे उसे कोई काम दिला देंगे, तो वो उन्हें एक काम दिला देते हैं। उसके बाद उनका टीचर एक नया हाउस भी परचेज कर लेता है। अब वो खुशी खुशी अपने घर में रह रहा है और सब कुछ ठीक है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।